हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल, क्यूट सा चैनल जेसिका ईडीयू। ओके, और आज हम सबका क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में कि सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कॉन्वेंशनल करंट बताए थे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होता है, प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में ये सब सारी चीज़ें हम समझेंगे, बैटरी क्या है, सेल क्या है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है। कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, चूहे खाना बंद करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम ना पढ़ना। ओके, तो इसमें आपको सीखना यही रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे आपका। ठीक है, आराम से लेके चला जा रहा है, कोई ऐसा है कि नहीं भागा दौड़ी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जानने से पहले ये चीज़ जानो कि अगर मान लो कि एक यहाँ पे एक कंटेनर है, कोई बर्तन रखा हुआ है इधर से। ठीक है, एक ड्रम है, तो इसमें पानी अगर भरा हुआ था 1 लीटर, कितना था? 1 लीटर इधर था। ठीक है, और इधर एक बड़ी सी एक टंकी रखी गई हुई है। ठीक है, एक ड्रम रखा गया है और इसमें है 5 लीटर। कितने हैं? 5 लीटर। तो अब मैं बोलूँगा पानी किधर से किधर बहेगा, मतलब फ्लो किधर से किधर होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा, समथिंग आप इतना मान सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है, जो कि है आपका इधर तक ही कुछ। ठीक है, तो पानी मैं बोलूँगा किधर से किधर फ्लो होगा। तो आप तो बताओगे सर पानी तो इधर से इधर फ्लो होगा। नहीं, 5 लीटर है तो इससे मतलब नहीं, इधर 1 लीटर है, लेकिन ये हायर लेवल पे है, ये थोड़ा ऊंचा है। तो ऊंचे से पानी आप जानते हो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये हाई लेवल है और हाई लेवल से यह जाती है लोअर लेवल पे। तो बस यही चीज़ का इसका जो डिफरेंस है, यही चीज़ तो है पोटेंशियल डिफरेंस। सर क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं, अब हम आते हैं अपने वायर में। मान लो कि एक वायर है। ठीक है, एक मान लेते हैं कि वायर है, और इसमें जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब यहाँ पे सेल या फिर हम बोल सकते हैं बैटरी। तो जब यहाँ से यहाँ होगा तो अब देखेंगे हम होता क्या है यहाँ पे। ये जो पॉजिटिव है बेटा आपका, और ये निगेटिव जो है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव है और इधर निगेटिव जो है, तो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ जानेंगे, ये जो पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इसमें इसकी डिफिशियंसी होती है, यहाँ पे कमी रहेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इधर जो होते हैं, इधर जो आपके निगेटिव साइड रहेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कैसे होते हैं? इधर बहुत ज़्यादा। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा से आप जानते हो कोई चीज़ किधर जाती है? कम की तरफ। ठीक है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव चला जाएगा। मैंने लेकिन कॉन्वेंशनल करंट बताया था आपको। कॉन्वेंशनल करंट कहने का मतलब क्या था? वो पॉजिटिव से होकर के निगेटिव की तरफ जाते थे। सब 600 BC पहले ये सब लोग बोले कि हायर लेवल से कोई चीज़ लो लेवल पे जाती है ना। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे है, इधर पॉजिटिव क्या है? प्रोटॉन है, तो हायर से लोअर लेवल की तरफ जाती है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कि यहाँ पे हाई, ठीक है, हाई यहाँ पे बोल सकते हैं हाई, या मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और किधर जा रही है? निगेटिव की ओर। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोल सकते हैं हम, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा कि चीज़ें जो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, रिच होगा, ज़्यादा होगा, उधर से कम की ओर जाएगा, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब उसमें हम सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब जब सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा अब रैंडमली नहीं होगा, बहुत आराम से निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर ज़्यादा है,
और आप जाते हो जब जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो उससे कम की तरफ जाएगा, है ना। ये तो हम सबका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला चीज़ बता दिया है सबसे पहले, ये चीज़, ठीक है, कि इधर हायर लेवल में है, 1 ही लीटर है, लेकिन ये हायर लेवल में है और ये लोअर लेवल में है, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। इसका जो बीच का डिफरेंस है, यही चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस। हम सबका उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ओर, कि पोटेंशियल डिफरेंस का सर फार्मूला बता दो या डेफिनेशन उसका बता दो, ठीक है। तो आते हैं अपने इस पर कि पोटेंशियल डिफरेंस अब एग्जैक्टली है क्या हम सबका, पोटेंशियल डिफरेंस हम सबका क्या होता है। कॉपी पेन निकाले रहे ना, अच्छे से देखो इसको, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, सर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बता दो हमको। तो ये होता है इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। ये क्या है सर, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो वर्क डन, वर्क डन को तो आप जानते हो W, यूनिट पर यूनिट चार्ज यानी कि Q। तो ये हम सबका फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सर फार्मूला आप कैसे निकाल दिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज जाने में कितना टाइम उसको, नहीं सॉरी, 1 कूलम ऑफ चार्ज जाने में, 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी सर्किट में फ्लो होने में कितना वर्क डन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बात को। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये कैसे फार्मूला आया। तो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लो कि एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, है क्या, है हम सबका वोल्ट। क्या चीज़ है, वोल्ट। ये वोल्ट क्या आ गया, एसआई यूनिट है बेटा, ये इंटरनेशनल सिस्टम है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का है, वोल्ट। समझे बात को। अब यहाँ पे समझो, तो मैंने हम जाने, और वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं, V से, V4 जो वैन वाला होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा क्या था, इसको ब्रेक कर दो, इसी में डेफिनेशन में इसका सब कुछ छिपा हुआ है। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स ये हम सबको पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोल रहा है, इट इज द वर्क डन, तो W से आप जानते हो वर्क डन, W है ना, पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज जाने में कितना वर्क लग रहा है, तो चार्ज को आप जानते हो किससे डिनोट करते हो, Q से। यही चीज़ हम सबका क्या चीज़ हो गया, ये चीज़ हम सबका हो गया V इज इक्वल टू W/Q, और यही चीज़ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। समझे बात को। ऐसे वहाँ पे भी बोला गया, जो करंट मैंने आपको बताया गया था, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि वहाँ पे मैंने बोला था कि करंट वाला मैंने बोल दिया था इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप जानते हो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, और रेट जहाँ पे लगाते हैं टाइम तुरंत करते थे चार्ज, तो आप जानते हो I इज इक्वल टू Q/, हम सबका T हो गया था वहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे है इट इज़ द वर्क डन, W पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज जाने में किसी से कितना वर्क डन उससे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम सबका पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इसको मैं खो दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, ये चीज़ पहले ही लेक्चर में बता दिया गया है, सेकेंड लेक्चर में, है ना। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो मैंने बताया कि एसआई यूनिट जो होता है वोल्ट होता है इसका, है ना। और एक चीज़ें इसमें और जान लेना आपका ज़रूरी है, ठीक है, कि V इज इक्वल टू W/Q जो मैंने बताया, ये तो इसका फार्मूला निकल के आया, ठीक है। इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन अब बात आएगी 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट तो सिंपल है, ठीक है, कि जब 1 जूल ऑफ वर्क होता है, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज और 1 जूल ऑफ वर्क होता है, इसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, इसी को हम बोल देते हैं 1 वोल्ट। मतलब कैसे, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो कितना जूल ऑफ वर्क होता है, इसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। तो इसका सर डेफिनेशन तो बता दो, ऐसे बता दोगे क्या। हाँ, तो डेफिनेशन भाई बता रहे हैं आपको, है ना। तो ये हम सबका रहेगा when 1 joule of work is done and 1 coulomb of
1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ सर्किट। जब किसी सर्किट से, ठीक है, या फिर मान लो कोई सर्किट है, उससे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना जूल ऑफ वर्क हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट, इज कॉल्ड 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए हमको, तो चलो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करेंगे। जो इसका मेजरिंग डिवाइस होता है, मेजरिंग, ठीक है, इसको किस में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसका मेजरिंग जो डिवाइस है, जो मेजरिंग डिवाइस है इसका बेटा, मेजरिंग जो डिवाइस है इसका, ये होता है हम सबका वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि कितना 1 कूलम्ब चार्ज जाने में कितना जूल ऑफ वर्क हुआ, काम कितना हुआ, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर होता है, इससे होता है। अच्छा, ये वोल्ट मीटर जो होता है ना, हमेशा हमेशा याद रखना, ये लगाए जाते हैं, तो मैं लिख दूंगा ये हमेशा पैरेलल में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? पैरेलल में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन, किसमें? इन पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ देखो, वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में लगाएंगे? पैरेलल कनेक्शन में। कैसे सर, बता दीजिए जरा। तो चलो ठीक है, बताते हैं आपको, ठीक है। ये मान लीजिए, ठीक है, कि ये मान लीजिए कि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इधर, ठीक है, इधर पॉजिटिव है, उधर इधर बेटा क्या है? निगेटिव है हम सबका, है ना। तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये, इस पॉइंट को मानते हैं बेटा बी, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, ठीक है, कितना कूलम्ब ऑफ वर्क डन हुआ, कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना जूल ऑफ वर्क डन हुआ, मतलब कितना वर्क यहाँ पे डन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसके अक्रॉस हम लगाते हैं बेटा वोल्ट मीटर। क्या लगाते हैं इधर? वोल्ट मीटर। तो ये हो गया हम सबका पैरेलल, ये ऊपर लगाते हैं तो हो गया हम सबका पैरेलल। तो ये जब पैरेलल वाली जब कनेक्शन होती है ना, तो यही बोला गया है कि वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोल दूँ कि सीरीज में आप लगा दो, किस में लगा दो? सीरीज में। जैसे कि ऐसे करके है, ऐसे करके है, ठीक है, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है, और ऐसे करके इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिए, लगा दिए इसमें ऐसे करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत मान लिया जाएगा, ये रॉन्ग तरीका है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हम सबका जो होता है वोल्ट मीटर, वो कभी भी वो सीरीज में नहीं लगता है, ये सीरीज कम्बिनेशन है, ये पैरेलल है, इसके अक्रॉस लगाया गया है, इसके अक्रॉस लगाया गया है वोल्ट मीटर को। तो ये वाला गुड वे में है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कहने का मतलब, समझे बात को? अच्छा, तो इतनी चीज़ें समझ गए होंगे तो आपके मन में एक ज़रा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर हम पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दें तो चलो ठीक है, ठीक है, वोल्ट मीटर फिर अपनी रीडिंग देगा। लेकिन क्या जो एक पॉइंट आपको बताया गया था कि करंट में बताया था मैंने कि एमीटर को और गैल्वेनोमीटर को मैं हमेशा किधर कनेक्ट कर रहा था? मैं हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर रहा था। तो एक वहाँ पे क्वेश्चन से राइज होता था, क्या हम इसको अगर गैल्वेनोमीटर एमीटर को अगर हम लगा दें किसमें, अगर हम लगा देते हैं बेटा पैरेलल में, तो क्या कंडीशन होता था? तो वहाँ पे एमीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता था, कम रेजिस्टेंस होती थी, इसीलिए वो बर्न कर जाता था। करंट जब ज़्यादा आती थी, रेजिस्टेंस कम होता था, जल जाता था, वो बर्न कर जाता था। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाए जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए अगर हम सीरीज में लगाएं, व्हाट इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल तो होता है सीरीज कम्बिनेशन। क्या होगा अगर हम क्या नाम है वोल्ट मीटर को अगर हम लगा दें बेटा सीरीज कम्बिनेशन में?
तो चलो ये कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। कि ये जो देखो 1 वोल्ट जो होता है, ठीक है, आप तो जानेंगे V = W/Q हो गया। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, कि कितना चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, उसमें कितना वर्क हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम 1 वोल्ट भी बोल सकते हैं। कैसे? कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जाने में किसी सर्किट से कितना जूल ऑफ वर्क उसमें हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी मैंने इधर लिख दिया है। इस चीज़ का मैंने डेफिनेशन बेटा इसका वाला 1 वोल्ट का मैंने इधर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। इस चीज़ का 1 वोल्ट का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग बना दे रहा हूँ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का ही है डेफिनेशन, ठीक है। याद रखेंगे, डेफिनेशन वगैरह आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट तो हम पकड़ ही रहे हैं, है ना। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो आगे जब चलेंगे तो अब हम इस चीज़ को, अगर मैंने बोला है जैसे कि जैसे वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं। मैंने इसको वीडियो को जान करके लेंदी नहीं बनाया है, नहीं तो आप क्या पता चले इसी में कन्फ्यूज हो जाओ और आगे वाली बातें आपको समझ ही ना आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। ये वीडियो केवल एक ही टॉपिक लेके बनाया जा रहा है आपके लिए बस, ठीक है। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नू बच्चों, आपके लिए। तो चलो, पसीने बहुत हो रहे हैं। पसीना आपको पता है मेरे को बहुत होता है, ठीक है। पसीना निकलना अच्छी भी बात होती है, आपको पता होगा। चलो देखो, क्या हो रहा है? देखो, व्हाट इफ क्या होगा, ठीक है, कि वोल्ट मीटर व्हाट इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड in series कनेक्शन। क्या होगा कि हम वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट, चल क्यों नहीं रहा है ढंग से? 1 मिनट, आज क्या हो गया? इंक खत्म है क्या इसमें? देखेंगे इसमें। अरे धोखा दे रहा है हमको। व्हाट इफ वोल्ट मीटर, आप जानते हो वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते थे? हमेशा पैरेलल में। मैंने लिखा था एक स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा, एक क्वेश्चन से राइज होता है हम सबके माइंड में। व्हाट इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। अगर हम सीरीज कनेक्शन में लगा दें तो क्या होगा? तो सबसे पहले इसका रीजन सुनो। इसका रीजन क्या होगा, इसका कारण सुनिए कि रीजन क्या है बेटा इसका। सबसे पहले तो ये जान लो, वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर हैज़ या फिर हैव हायर रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। जब वोल्ट मीटर के पास हायर रेजिस्टेंस जब होगा तो बताइए, अगर कोई सर्किट है, मान लीजिए ऐसे करके कोई सर्किट है या फिर कोई वायर है और इसके पास, इस वायर के पास अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बताइए, रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि चार्ज को वो क्या करता है? रोकने का काम करता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, आपको बताया गया था। तो रोकने का काम करता है, ठीक है। तब जब रोकने का काम करेगा और अगर हम वोल्ट मीटर को किस में लगा दें? सीरीज में लगाते हैं, तो बताइए रीडिंग मिलेगी उसकी क्या? हमको बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा करंट वोल्ट मीटर के पास चला जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है? वोल्ट मीटर के पास बहुत ज़्यादा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसके कारण क्या होता है? आपके उसमें, है ना, 1 मिनट,
देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, तो उस सर्किट में या फिर उस वायर में जो करंट जाएगा ना बहुत मिनिमम अमाउंट में, मतलब ऐसा बोलते हैं निग्लेक्जिबल है ना, बिल्कुल निग्लेक्जिबल के बराबर होगा, बिल्कुल करंट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है। वहाँ उस कंडीशन में क्या था, एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये जब लगाया गया था तो उसमें रेजिस्टेंस कम था, करंट ज़्यादा मात्रा में जा रहे थे, तो वो बर्न हो चुका था। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, इफ़ कनेक्टेड इन सीरीज लिख रहा हूँ, इफ़ कनेक्टेड इन सीरीज इन सीरीज, ठीक है। हम अगर इसको वोल्ट मीटर के सबसे पहले जान लो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इफ़ वी कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम इसको सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि सर्किट में क्या करेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, और जब रेजिस्टेंस को जब बढ़ा देगा तो फिर और क्या हो जाएगा, एंड रिड्यूस द करंट इन द सर्किट, एंड रिड्यूस्ड द करंट इन द सर्किट। मतलब क्या बोल रहा है, देखेंगे बेटा यहाँ पे कुछ डिफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे आप जान लीजिएगा। अगर चलो हम पहले से ही ले चलते हैं आपको करंट से, ठीक है, जो करंट बताया गया था आपको, तो मैंने बताया था कि बहुत पसीने हो रहे हैं। देखेंगे बेटा यहाँ पे जो एक मैंने पहला पॉइंट बताया था उसमें क्या था पता है आपको, करंट जो मैंने बताया था, जो सीरीज कनेक्शन में हमेशा कनेक्ट किए जाते थे हम सबके एमीटर और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एमीटर जो होता था थोड़ा हायर लेवल करंट को डिटेक्ट करता था, और जो गैल्वेनोमीटर था वो कम कुछ करंट को डिटेक्ट करता था, ये पहली बात हुई थी। और हमेशा मैंने बोला था एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन, बट एक क्वेश्चन से राइज होता है, व्हाट इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसके केस में क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनिएगा। हम एमीटर को अभी लगा रहे हैं बेटा, हम एमीटर को लगा रहे हैं अभी किस में, अभी हम लगा रहे हैं सीरीज में, क्योंकि हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम चलो भाई आज मन कर रहा है कि हम पैरेलल में लगा दें। तो जब पैरेलल में आप लगा देते हो, ठीक है, तो आप जानते हो एमीटर के पास बताया गया था सेकेंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में, एमीटर के पास रेजिस्टेंस कम है। एमीटर के पास रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो करंट जब मैक्सिमम अमाउंट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। पहला केस। दूसरा केस पे अब आते हैं। हमने बोला कि वोल्ट मीटर क्या होता है हम सबका, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किया जाता है, एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ है, तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उसको जो मेजरिंग डिवाइस है इसका कौन मेजर करता है, तो ये होता है हम सबका बेटा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, अब थोड़ा इसमें और चर्चा कर लो। वोल्ट मीटर को मैंने बताया है कि हमेशा हम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में हम हमेशा कनेक्ट करते हैं। तो अब हमारी बात सुनना, अब हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है कि अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा। तो बेटा जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आप जान लेना कि वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर हम कनेक्ट कर दिए इसको किसमें, सीरीज में, तो जैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके पास वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस जब ज़्यादा है, तो आप जब जानते हो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा करवा देगा, और रेजिस्टेंस जब ज़्यादा करवाएगा उसके परिणाम स्वरूप हम सबका क्या आ जाएगा, करंट उसमें कम फ्लो होने लगेगा। तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो ये बेटा हम सबका कंडीशन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ रहा है। ये जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की जान है, इस चीज़ को समझ लेना, ये इलेक्ट्रिसिटी की बेटा जान है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चला हुआ है आज, इसीलिए मैं केवल इसको पर्सनली वन वीडियो या एक लेक्चर में एक ही टॉपिक में रखा हुआ हूँ, नहीं तो इससे आगे भी बना सकता था। अब इससे आगे बात आएगी कि मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है ना, और भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, और भी बहुत सारे हैं, ओम्स लॉ है, तो आएंगे धीरे धीरे उस पॉइंट पे। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही, ठीक है। तो जाने से पहले बता दूं कि
अच्छे से इसको कवर करना, अच्छे से इसको पढ़ना, आएगा ज़रूर। और हाँ, बीच में से कभी मत आना। आप लेक्चर 3rd अटेंड कर रहे हो या हाँ टॉपिक अगर और भी आते हैं, चार्ज आता है, करंट आता है, तो यहाँ से अटेंड कर सकते हो, रिवाइज करना है आपको। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आप आएंगे और डायरेक्ट तीसरा वीडियो देखने लगेंगे। आप पहले से ऐड होइए, यहाँ पे नहीं, किसी के भी चैनल पे आप जाइए, जब तक जीरो से अगर आप हीरो पे उठना चाहते हो तो एक एक चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप चूहे खाते रहो, ठीक है, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन जैसे ही आऊँगा मैं बोल दूँगा चूहे खाना बंद करो। चलते हैं हम, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।